आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले थे। कुछ रूढ़ियान करने वाले हैं, तो आप लोगों को अगर कोई एक्सपीरियंस या क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर करें। फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस पहले से आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे। जी, शशि बहन, आप अनम्यूट करके पूछें। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। कल जब सूरज भाई मेडिटेशन करवा रहे थे तो हम्म। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा अपनी स्थिति निर्लेप नहीं है। कुछ ऐसा वर्डिंग बोली थी उन्होंने। हम्म। तो इसका क्या मतलब? आत्मा निर्लेप है, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप नहीं है। पहली बात, निर्लेप क्या होता है? वही तो नहीं पता, मतलब क्या चीज होता है वही समझ में नहीं आया ना। निर्लेप का पर्यायवाची होता है लेप। लेप माने क्या होता है? कोई भी परत, जो परत चढ़ी हुई है किसी चीज की। राइट। तो निर्लेप का मतलब वो हुआ, निर्लेप का मतलब कोई हुआ परत ना जिसके ऊपर कोई परत ना चढ़ ना सके। हो। हाँ। तो हम हम्म। सभी जब ड्रामा के अंदर अपने को देखें, क्योंकि आत्मा को ड्रामा में आना ही पड़ता है, तो आत्मा जब ड्रामा में एंटर करती है तो ड्रामा अनुसार उसको अपनी सतो प्रधान स्टेज से लेकर रजो और तमो प्रधान स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन आत्मा जब एक एक स्टेज क्रॉस करती है, जो कि एक थिएटर की जैसी मूवी होती है, उसमें अगर आप 5,000 साल की एक मूवी के रूप में उसको देखो, तो जब आप यहाँ पर दो तरह की स्टेजेस होती है। एक जिसमें आप अपने को एक्टर समझकर 5,000 साल के अंदर वाली आत्मा, यानी ड्रामा के अंदर वाली आत्मा के रूप में देखते हो। दूसरी स्टेज, जो फाइनल स्टेज है, वो है साक्षी दृष्टा की स्टेज, जिसमें आप जो थिएटर है, जो मूवी है, ड्रामा है, उससे बाहर आकर अपने को देखते हो और फिर ड्रामा को एक ड्रामेटिक मूवी के रूप में अपने भी किरदार को उसमें एक जस्ट किरदार के रूप में साक्षी होकर देखते हो। तो जब हम ये कहते हैं कि लेप चढ़ना माना उसके ऊपर कोटिंग हो जाना, तो आत्मा के ऊपर किस बात की कोटिंग होती है? देह भान की। हम लोग फर्स्ट जन्म में, यानी हम लोग का मतलब जो फर्स्ट जन्म में आने वाली 9 लाख आत्माएं हैं, वो जब स्टार्टिंग करती हैं या ड्रामा की शुरुआत से, तो उनको 21 जन्म तक तो कोई भी भान नहीं रहता शरीर का। लेकिन ड्रामा अनुसार, क्योंकि ये बनी बनाई स्टोरी है 5,000 ईयर्स की, तो 2,500 साल के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वापर का मतलब होता है द्वैत। द्वा मतलब डबल, है ना। हमारे अंदर एक डबल आइडेंटिटी आ जाती है, दूसरी आइडेंटिटी, जो कि आत्मा में ही उसका जो मन है, उसकी जो एक फैकल्टी है मन, वो एक दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेती है। तो जब ये मन दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, तो उसके बाद जो उसका रोल बजना शुरू होता है, वो आगे के 2,500 वर्ष तक, जो नेक्स्ट 2,500 ईयर्स है, उस पर उसके अलग अलग मन के द्वारा बनाए हुए झूठे अहंकार की लेप छेप चढ़ने लगती है। तो आत्मा के ऊपर, क्योंकि मन आत्मा का ही हिस्सा है, और क्योंकि मन आत्मा के हिस्से होने की वजह से वो मन चेंज होता आया है द्वापर से पूरा कलयुग तक, इसलिए आत्मा को कह दिया कि आत्मा निर्लेप है। सॉरी, आत्मा निर्लेप नहीं है। माना आत्मा के जो आइडेंटिटी के रूप में मन अपनी अलग अलग पहचाने बनाता है, उसका असर आत्मा पर पड़ जाता है। आत्मा सो जाती है, या कह लीजिए आत्मा के सो जाने के कारण मन दूसरी आइडेंटिटी बना लेता है। लेकिन जब हम संगम युग में अपने को आत्मा जान जाते हैं, अब ये जानना भी किसने? ये मन ने ही जाना। लेकिन आत्मा तो अभी भी है ना। अब आत्मा क्या है और मन क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक सागर है, सागर है आत्मा, और उस सागर में जो लहरें आ रही हैं वो है मन। तो लहरों ने अपना अलग अस्तित्व समझ लिया। लहरों ने समझा हम तो सागर से अलग हैं, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना के दिखाएंगे। तो लहरों ने अपने को सागर से अलग कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब लहरें अपने आप में ही ऊपर नीचे होते होते थक गई, तो अब लहरों को लगा कि नहीं,
ज्यादा हो गया, थक चुके हैं, अब मुझे अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं चाहिए, मुझे अब वापस सागर में समा जाना है। तो उसको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ अपने को अलग लहर समझना बंद कर देना है। तो जब वो अपने को लहर समझना बंद कर देगी तो वो ऑटोमेटिकली सागर है ही। तो इसी तरह जब हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति को बाबा बनाने के लिए कहता है, तो वो यही कहता है कि तुमने जो अपने को अलग अलग पहचानों से मानना शुरू कर दिया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फला हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं, मेरी ये विशेषता, मेरा ये गुण, मैं इसकी पत्नी, मेरा ये मेरे अंदर ये संस्कार और ये संकल्प, ये है आत्मा के ऊपर की अलग अलग लेप छेप। अब तुम बस इस लेप छेप को अपना कहना बंद कर दो, इस लेप छेप को तुम सत्य मानना बंद कर दो, तो तुम हो ही आत्मा। तो जब आत्माभिमानी स्थिति को हम अपने पार्ट में रहते हुए अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर, इसके ऊपर फिर कोई और लेप छेप नहीं लग सकती, क्योंकि ये नॉलेजफुल स्टेट है। ठीक है। तो आत्माभिमानी स्थिति शरीर के रहते हुए बनाई जाती है, और इसमें आप जब हो ही आत्माभिमानी आना, अभी तो आप ड्रामा के किरदार से और दूसरी लेपछेप से बाहर निकल कर ही तो आत्माभिमानी स्टेज में बैठे हो, तो फिर उसके ऊपर और लेपछेप कैसे लग सकती है? वो आप आप अपने परमानेंट सोल कॉन्शियस स्टेज में हो, अब इसके ऊपर कोई लेपछेप नहीं लग सकती। ठीक है, आया समझ में? अ, जो किस सिस्टर ने पूछा था। दीदी आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अभी आवाज, आंसर क्लियर हो पहुंच गया है सबके पास? अभी आ रही है या नहीं आ रही? ओम शांति, आवाज आ रही है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी एक पूजा बहन। क्वेश्चन पूछना था। जी दीदी, बताएं। दीदी क्रावनहार की स्टेज, साक्षीपन की स्टेज और अशरीरपन की स्टेज, तीन नाम आए आज मुरली में, तीनों में क्या फर्क है दीदी, कि सेम ही है? देखिए, यहाँ पे ना सारे आंसर्स दो स्मृति से सुने जा सकते हैं। एक स्मृति है जिसमें आप अपने आप को शरीर समझते हो, और शरीर समझकर, मतलब कहने के लिए आप कहते जरूर हो कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, लेकिन एक्चुअली आप शरीर समझकर अपने को आत्मा होने का याद दिला रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, बट भान मेजोरिटी टाइम शरीर का ही है। तो ऐसी स्टेज में जब बाबा कहता है कि अपने को करावन हार समझो, माना कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर के हाथ पैर आंखें सब हिला हिलाकर काम करवा रही हूँ, तो वो करावन हार मैं हूँ। लेकिन वो है बिगिनर्स, मतलब वो शुरुआती लेवल है, जब आपको ये समझ आता है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ और इस शरीर से काम करा रही हूँ। लेकिन हम लोग जिस स्टेज में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, वो स्टेज है साक्षी दृष्टा की स्थिति से। साक्षी दृष्टा की स्थिति में आत्मा ड्रामा से एकदम बाहर है, और वो ये जानती है कि ड्रामा की पूरी कहानी, जो कि जैसे एक मूवी होती है वैसे ही कहानी है, कहानी में कुछ भी स्थूलता नहीं है। ये बनी बनाई कहानी है 5,000 साल की, जो कि अपने आप प्ले हो रही है ड्रामा अनुसार। और इसमें जो किरदार दिख रहे हैं, मेरा किरदार या आप सबका किरदार, जो प्रकृति है, जो जीव जंतु है, ये सब इसके रोल प्लेयर्स हैं। प्रकृति बैकग्राउंड में है, और एक्टर के रूप में हम सब एज अ ह्यूमन मेन रोल प्लेयर है। और उसमें भी जो मेरा किरदार है वो हीरो रोल प्लेयर है। तो ये हीरो रोल प्लेयर की कहानी भी ड्रामा अनुसार अपने आप चल रही है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि करावन हार मैं हूँ, यानी मेरा जो रोल ये प्ले हो रहा है, इसको प्ले होने के लिए इसको देखने वाला चाहिए, तभी ये रोल प्ले होगा। तो ये देखने वाला कौन है? वो मैं आत्मा हूँ। जब तक मैं आत्मा चैतन्य हूँ, देख पा रही हूँ, तब तक ही ये सारी कहानी है। अगर मैं देख ना पाऊं तो क्या कोई कहानी है? अभी मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, आंखें बंद करके ये भूल जाऊं, मतलब ये
चेतना को खो दूं, ये सब कुछ दिखना बंद हो जाए, तो क्या कोई कहानी है मेरे लिए? हम्म। मेरे लिए फिर कोई कहानी नहीं है। नहीं। तो ये कहानी कब तक है? ठीक है जब तक मैं चेतना इसमें शक्ति भर रही हूँ, उस रूपाली के किरदार में। लेकिन रूपाली का किरदार जी। हूबहू ड्रामा अनुसार एक मशीन की तरह अपने आप प्ले हो रहा है। रूपाली के किरदार में एक एक शब्द जो बोला जा रहा है, ये पलक भी जो झपक रही है, जो मुंह खुल रहा है, जो भी इसकी धड़कनें चल रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, एक एक चीज इसकी, एक एक बाल भी जो उड़ रहा है, वो कहानी में पहले से बना बनाया प्ले हो रहा है। तो करावनहार आत्मा हूं, मतलब मैं आत्मा केवल इस किरदार को देख रही हूं होते हुए। इस आत्मा के होने से ये किरदार प्ले हो रहा है। दिस इज कॉल्ड करावनहार एट एक्सट्रीम स्टेज, सूक्ष्म स्टेज। और अगर हम एक बिगिनर पुरुषार्थी के रूप में देखते हैं, फिर तो जो पहले बताया कि मैं आत्मा इसके शरीर के अंदर हूँ, और मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, ये वाली फिर स्थिति है। बट ये स्थिति बहुत लो लो लेवल ऑफ पुरुषार्थ में है, नीचे वाले। जब एडवांस लेवल पे आ जाते हो, तो आपकी समझ आपको आती है कि आप एक्चुअली में केवल ये पूरी 5,000 साल की कहानी को जान दे रहे हो। अगर आप नहीं, तो ये कोई कहानी नहीं है। कोई 5,000 साल का कोई कुछ नहीं है। बाहर ऑटो चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, बुर्ज खलीफा की जो न्यूज हो रही है, या कोई भी कहानी, कोई भी इंसान का रोल, कुछ भी क्यों है? क्योंकि मैं हूं, क्योंकि ये किरदार है। और ये किरदार कब क्यों है? क्योंकि इसको देखने वाली आत्मा है। तो ये पूरा ड्रामा जो बाहर दिख रहा है, उसका मेन हीरो आत्मा है। लेकिन वो आत्मा केवल साक्षी दृष्टा होकर देख सकती है, इस पूरे ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। ये आत्मा ना तो इस रूपाली के कैरेक्टर में कुछ भी चेंज कर सकती है, ना आप सबके किसी कैरेक्टर में कुछ चेंज कर सकती है, ना बाहर की कोई परिस्थिति चेंज कर सकती है। ये आत्मा सिर्फ ड्रामा को होते हुए देख सकती है। और ड्रामा अनुसार ये संगम युग में उसको ये पावर मिली है कि वो अपने को बाबा के साथ कंबाइंड करके बार बार अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित हो सके। ये कर सकती है ताकि वो बाप समान आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कर सके। जो ये स्टेज बताई, ये अनुभव की बात है। इसको आप हद की बुद्धि से जान नहीं सकते, लिमिटेड माइंड से आप इसको समझ नहीं दीदी, सकते कि ये किस बारे में बात कर रही है। हम्म? वो दीदी क्लियर था अब, लेकिन वो यही समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने कर्मेंद्रियों के थ्रू करवाने वाला बता रहे थे ना, तो इसलिए वो लग रहा था कि आत्म क्योंकि आत्म अभिमानी आप। स्थिति से सुनो ना। पहले आत्मा की हाँ स्थिति जी, हाँ में जी, उससे। स्थित हो जाओ, आंखें बंद करके सुना करो। हमेशा बाबा का ये ज्ञान जो है ना, अपनी तीसरी आंख खोल के सुना करो। बाबा ठीक जब है। ये कहता है कि ये योग आंख खोल के करने वाला है, तो आंख का मतलब ये दो आंख खोल कर करने वाला नहीं है, ये तीसरी आंख ज्ञान की खोल तीसरी। कर करने वाला है। तीसरी आंख खोलने के लिए अगर ये बाहर की दो आंखें बंद करनी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली में दो आंखें बंद करके ही आपकी तीसरी आंख खुल सकती, नहीं तो ये ड्रामा दिखता रहेगा, तो हम जो सत्य है वो नहीं जान पाते। ठीक है। ठीक है थैंक जी। यू। सीमा बहन आप बताइए, सीमा गर्ग। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने हैंड रेज किया हुआ था सीमा गर्ग करके। किसी और को पूछना है तो प्लीज बताएं, फिर हम अपने क्वेश्चंस लेंगे। अनम्यूट कर जी के। दीदी, हाँ जी। मुझे कुछ पूछना है। बोलिए। दीदी, निश्चय चार पर होना चाहिए, स्वयं पर, बाबा पर, और ड्रामा पर और परिवार पर। ये परिवार पूरा ब्राह्मण परिवार का होता है क्या? और खुद का होता है ना पुरुषार्थ? इसमें ब्राह्मण परिवार का अम, हो, क्या है रोल? देखिए, बाबा ने जब ये खुद। बुद्धि कही है ब्राह्मण परिवार, तो ब्राह्मण परिवार में तो वैसे जो बीकेज है, जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, आ, उनकी बात आ गई। बट मैं अगर इसको हाँ। बेहद की समझ से कहूँ, तो
मुझे लगता है कि पूरे संसार रूपी परिवार पर हमारा निश्चय होना चाहिए। हर एक आत्मा जो आपके सामने विरोध के रूप में आ रही है, विघ्न खड़ा कर रही है, उस पर भी निश्चय रखो कि वो आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो आपकी आत्मोन्नति के लिए कर रही है। ब्राह्मण परिवार में बाबा ने ये वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ज्यादातर बच्चे ब्राह्मण सेंटर में रहने वाले या मधुबन में रहने वाले बच्चे होंगे। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार, और क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सेवा में आ, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ। हाँ जी। तो ब्राह्मण परिवार बाबा ने इस सेंस में कहा होगा क्योंकि जब हम लोग सेवाओं में बहुत आ, आगे आते हैं, यज्ञ के अंदर हम लोगों की एंट्री हो जाती है और हम लोग सेवा में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले करते हैं, तो ब्राह्मण परिवारों के परिवार मतलब ब्राह्मण के साथ ही हमारी खिटपिट खिटपिट शुरू हो जाती है, सेंटर के निमित्त के साथ या आपस में ही एक दूसरे के साथ। तो बाबा ने इसको क्योंकि बाबा का शुरू में जो यज्ञ था वो तो अंदर का ही यज्ञ था, माना जो बाबा के साथ 350 भाई बहन रहते थे वही थे और कोई बाहर वाला ऐसा था नहीं, तो उनको लेकर हाँ। बाबा ने कहा होगा। लेकिन अभी ये बेहद की स्मृति से कहे तो जो ज्ञान में नहीं भी हैं आपके साथ, जो लौकिक हाँ। वाले हैं, जो अजनबी हैं, जो कोई भी है, सब पर निश्चय होना चाहिए। यानी हर एक कैरेक्टर पर आपका निश्चय होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर आपकी आत्मोन्नति के लिए है। ये अपने अनुभव से बता हाँ। सकती है कि जो भी परीक्षाएं आज तक इसने दी है, विरोध हुए हैं या विघ्न आए हैं, उन उनके आने के बाद ही इसकी शक्ति और बढ़ी है, ज्ञान की समझ और बढ़ी है। अपने आप को हर बार उन विघ्न के समय, परिस्थितियों के समय अंतर्मुखी होकर जब देखो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे मेरी कौन ओके। सी कमी दूर हो रही है, इससे मेरे अंदर क्या हलचल आ रही है। जब आपको हर एक पेपर एक मिरर दिखा के जाता है, आईना दिखा के जाता है कि देखो तुम्हारे अंदर अभी ये है, ये है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, या ये शक्ति यूज करो तुम, तो आपको पता चलता है कि ईच एंड एवरी सेकंड बीइंग इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू फील योर संपूर्णनेस, है ना, जो कंप्लीटनेस है हमारी, वो फील कराने के लिए ये सारे लोग आपके निमित्त बनते हैं, इसलिए उन पर निश्चय। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आशा बहन। ओम शांति दीदी। जी दीदी मुझे आत्मा को आपसे एक चीज पूछनी थी। अभी आपने फ्राइडे क्लास कराई थी जब, कि अब घर जाना है, बुक से आपने जब कराया था, तो उसमें दीदी आपने बताया था कि प्रकृति माना अपने अंदर। तो दीदी एक बार फिर से आप रिपीट कर देंगे प्लीज? हम्म, मुझे आत्मा को थोड़ा और अच्छे से समझना था वो, कि जब भी क्रोध या मतलब जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो अपने अंदर से आती हैं। तो दीदी प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी में बता दीजिए। अच्छा। बाबा ने बताया हुआ है कि 84 जन्मों का पूरा पार्ट किसके अंदर है। आप मुझे आंसर देते जाओ, साथ में बात करते जाओ। हाँ, ठीक है 84 दीदी जी। जन्मों का सारा पार्ट किसके अंदर है? मुझे आत्मा के अंदर। तो वो सारे जन्मों में आपकी जो कहानी हो रही है, और उस कहानी में जो बैकग्राउंड में प्रकृति मिली है, वो प्रकृति किसके अंदर है? हाँ दीदी, मुझे आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर। तो ये जो भूकंप और जी। जो साइक्लोन और जो ज्वालामुखी फूट रहे हैं वो किसके अंदर फूट रहे हैं? हाँ, आत्मा के अंदर माना व्यर्थ संकल्प, और जैसे क्रोध की कुछ भी ऐसी कोई बात आती है, माना सहन शक्ति नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। हम्म, या फिर क्या कहते हैं, व्यर्थ के संकल्प आ जाते हैं जिन्हें हम पहले काफी टाइम से उसको बंद करते आ रहे हैं कि नहीं, हम्म, मैं तो एक आत्मा हूँ, तो ये व्यर्थ मेरे पास नहीं है, ये हम्म, बाबा को देना है। हम्म। तो फिर भी दीदी कभी आ जाता है, तो उस दिन आपने बहुत अच्छे डिटेल में समझा रहे थे ना, तो अंदर से और फीलिंग आ रही थी कि मैं थोड़ा और दीदी को बोलूंगी कि थोड़ा और अच्छे से देखिए, जो समझाएंगे भी प्लीज। अभी हम सब लोग बाह्य मुक्ता में ज्यादा है, बाहर के भुज के भूकंप को देखना, यूक्रेन रशिया के युद्ध को देखना, या सुनामी को जी। देखना, ये बाह्यमुखी है, बाह्य मुक्ता है। हाँ जी। हम ब्राह्मणों का हाँ उससे कोई जी। लेना देना नहीं है। नहीं। हमारे लिए संपूर्ण जगत हमारे अंदर है, और जी दी। हम ब्राह्मणों की पूरी दुनिया हमारे अंदर है, क्योंकि एक ज्ञानी के लिए सारा संसार उसके ज्ञान में समाया है, और वो जी। संसार उसको अंतर्मुखी होकर ही दिखता है।
तो जो भी बाहर भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, ये तो बाहर कहानी में आ रहा है, उससे हमें क्या लेना। जी आपको जब बाहर का भूकंप दिखेगा तो उससे शरीर छूट भी जाएगा आत्मा का, लेकिन आत्मा की उन्नति क्या होगी। आत्मा तो ऐसे जी 63 जन्मों से शरीर छोड़ रही है, उसको उस भूकंप में, उस मृत्यु से क्या लेना देना। आत्मा को जब अपनी उन्नति करनी है तो अपने अंदर की प्राकृतिक आपदाओं को देखना है। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब, भले कहते हैं उसको हम नेचुरल है, नेचुरल कैलामिटी, बट दे आर एक्चुअली मोस्ट अननेचुरल कैलामिटी। हम सब जब अपने नेचुरल नेचर से दूर हो जाते हैं, हम मतलब आत्मा, आत्मा जब जी अपने जी नेचुरल स्मृति से दूर हो जाती है, तब माया रूपी अननेचुरल भावनाएं, इमोशन, संकल्प, विकल्प उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये क्रोध नेचुरल है या जी। अननेचुरल। हाँ दीदी, अननेचुरल ही है, ये पास्ट और क्योंकि फ्यूचर की नेचुरल। बातें नेचुरल है या अननेचुरल। हाँ चिंता दीदी, ये अननेचुरल भी। है। जी अननेचुरल। दीदी। इमोशन में जी बह जी। जाना, फीलिंग में आना, दुखी होना, पश्चाताप करना, निंदा ग्लानि करना, नेचुरल और अननेचुरल। अननेचुरल, क्योंकि ये आत्मा की है ही नहीं। राइट। तो ये जी और जी जो बाहर भी देखें, अगर बाहर की दुनिया में, तो जो उथल पुथल हो रही है धरती की, या गर्मी सर्दी ज्यादा पड़ रही है, ये नेचुरल है या गर्मी सर्दी बराबर पड़ना, जमीन सब अच्छे से रहना, वो नेचुरल है। यदि आ, जो हो रहा है वो नेचुरल है। हाँ दीदी, यानी जो चीज वो सब स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने जैसी सतो प्रधान बनाई थी वो नेचुरल था। अब जो कुछ भी हो जी रहा है वो सब कुछ अननेचुरल है। लेकिन उसको अननेचुरल बाबा है। आज की दुनिया की भाषा में नेचुरल कैलामिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से दूर हो जाते हैं, तो जो दूसरी दूसरी बातें आती है, दे आर द मोस्ट अननेचुरल चीजें। और वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो हमें याद दिला रही है दैट गो बैक टू योर नेचुरल स्टेट। दी, आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज फिर से एक बार। जो भी ये बातें अंदर की आ रही है, चाहे वो हाँ अंदर जी। है या बाहर है, जिसको नेचुरल कैलामिटी कह रहे हैं, जैसे अभी आपने अंदर की बात की, नेचुरल कैलामिटी की बात की, जो हम लोगों ने समझी थी कुछ दिन पहले, वो भी क्यों आती जी है। जी ये इमोशंस का बहाव, ये अंदर का दुख, ये अलग अलग शरीर के दर्द, दे आर द मोस्ट अननेचुरल फीलिंग्स, अननेचुरल थिंग ऑन आवर सरफेस ना। हमें अपनी नेचुरल स्टेट से जब हम दूर हो गए, आत्मा जब अपनी पवित्रता, शांति, अपने सुख, अपने आनंद से दूर हो गई, तब तो ये इमोशंस, ये दुख, दर्द, अनहेल्दी शरीर, ये सब सामने आया। जी दीदी। तो सारी हाँ जी। अननेचुरल चीजें, जिसको हम नेचुरल कैलामिटी, चाहे बाहर का कह ले चाहे अंदर का कह ले, ये हमें ये याद दिलाने आ रहा है कि गो बैक टू योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। जी, थैंक यू दी, बहुत अच्छे से समझ आ गया अब तो। थैंक यू दी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ जी। और किसी को पूछना है कुछ। जी दीदी, ओम शांति। जी बताएं। दीदी, एक पूछना था, मुरली में बार बार एक महावाक्य आता है, वाक्य की आंखें खोल के योग करो, तो उसको बेहद में कैसे समझेंगे कि मुरली में भी आता है, तो क्या हम आंखें बंद करके हम अभी अभी बाबा तो को कंबाइंड समझाया, अगर। अभी अभी नहीं समझाया, थोड़ी देर पहले। आंखें खोलकर योग करो मतलब तीसरी आंख खोलकर योग करो। तीसरी आंख खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर वाली दो आंखें खोलनी पड़ी। इसको सुनने वाला रोल सुन रहा है या सोल सुन रही है। हम्म, हम्म। जब आप रोल सुन रहे हो सो कि मैं बीके हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं ह्यूमन कैरेक्टर सुन रही हूँ, तो बाबा कहते हैं भैया ये आंखें खोल के रखो, पता नहीं कब सो जाओगे तुम। जब आप एज अ सोल कॉन्शियस सुन रहे हो तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। ज्ञान जहाँ, इतनी ऊंची आत्मा को जगाने के लिए ज्ञान चल रहा हो, वहां नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आत्माओं के लिए जो बिल्कुल चातक पक्षी की तरह ज्ञान को पीने में इतनी इन्वॉल्व है, उनके लिए आंख खोलना मतलब थर्ड आई खोल कर सुनो, तीसरी आंख खोल कर सुनो। जैसे जैसे ज्ञान बाबा मुरली का या यहाँ पर भी अव्यक्त मुरली का समझाता है, आप उसको जितना आंखें बंद करके और तीसरी आंख खोल कर उसका चित्र बना बना कर सुनोगे ना, आपका उसी में योग लग जाएगा। ये अपनी क्लासेस को अपनी मतलब
जब बाबा इसके द्वारा जो क्लासेस करवाता है, जब उसको सुनती है ना, तो ये खुद आंखें बंद कर लेती है। और क्योंकि बहुत सारी बातें इसको खुद को नहीं पता होती है जो बाबा ने आंसर्स में दिलवाई या समझाई, तो वो ऐसा लगता है जैसे कितना सब कुछ जैसे दिखने लगा, प्रकाशित, कहाँ अभी अंधकार में थे और कितनी सारी बातें समझ पे आने लगी। तो ज्ञान से सब कुछ जानते जाना ही तो योग है। इसी को तो कहते हैं आत्मा प्रकाश है या परमात्मा प्रकाश है। आपकी बुद्धि खुलते जाना, आपको वो बातें समझ आते जाना जो हमारी ये लोअर बॉडी कॉन्शियसनेस में हमें कभी समझ आती ही नहीं। तो तीसरी आंख खोल के सुनो, ठीक है? ठीक। ओम हाँ जी, और कोई? जी सुख वीरी, आपको कुछ पूछना है? आपने अनम्यूट किया हुआ है। जी दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताएं। आवाज आ रही जी जी, आप पूछिए। है? बाबा कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, जो का या ये हुआ वही होगा, या पुरुषार्थ में कुछ चेंज हो सकता है? आपने कोर्स अभी किया है? हाँ हाँ जी, तो अभी अभी आंसर दिया गया था, आपने अभी ज्वाइन किया है? जी दीदी। ठीक है। ड्रामा में एक एक सीन, एक एक बात, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड हूबहू वैसे ही रिपीट होता है, ठीक है? क्योंकि ये ठीक। कहानी बनी बनाई मूवी है, तो जैसे आप मूवी कितने भी बार देखते हो, तो क्या गाना बदल जाता हम्म, है, हीरो हीरोइन बदल जाते हैं क्या? नहीं। सेम रहता है ना सब कुछ। तो ऐसे ही इस हाँ 5,000 साल की मूवी में सब कुछ सेम रहता है, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं एक दो। पुष्पा बहल, आपका क्वेश्चन है, संबंधों से चारों तरफ से, जैसे लौकिक पार्ट में जो बेटा है उसके जीवन में और बेटे द्वारा हम पर भी परिस्थितियां आई हैं, घर के बाकी सब भी जैसे युगल है, सास है, सभी भी हमारे सहयोगी नहीं हैं। घर में यह आइडेंटिटी ज्ञान में है, ये आइडेंटिटी दीदी। ज्ञान में है। एक मिनट, क्या बेटी समर्पित है, दीदी मन में बहुत उदासी है। आप यहाँ पर हो क्या पुष्पा बहल बहन? आप बात कर सकते हो? आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके प्लीज बताएं। तो आपका मन बहुत उदास है, मुझे ये बात मेन समझ में आई। और बाकी सब आपके विरोध में है, वो सब आपके सहयोगी नहीं हैं। वो एक्चुअली आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। जिनको आप देख रहे हो ना जो सहयोगी नहीं है, वो आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। क्यों? क्योंकि वो सहयोगी नहीं है, इसीलिए तो आप ज्ञान में हो। अभी रिसेंटली इसके कहानी में ऐसी एक दो आत्माएं जो ज्ञान में अभी बहुत अच्छे से चल रही थी, और अचानक से इसको पता चला, पिछले एक दो महीने से वो कांटेक्ट में नहीं थे, इसको अचानक से पता चला कि उनके वो कहीं और किसी और जगह जाकर किसी और सत्संग में मिलकर वहां पे चली गई हैं छोड़कर ज्ञान। और क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गई है। तो जब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है हम बाबा के बने रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो हम तुरंत बाबा से कट लेते हैं। और बाबा से कटने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई सत्संग के गुरुजी से कट रहे हैं। बाबा से कटने का मतलब है कि आपने अपने सत्य से दूरी बना ली। तो आपको देखना होगा कि जो लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप उनका सहयोग चाहते ही क्यों हो? क्या सहयोग चाहिए आपको उनसे? आपका सबसे बड़ा सहयोगी जब बाबा बैठा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो आपको लौकिक वालों से सहयोग क्यों चाहिए? लौकिक वाले आपको घर से भी निकाल दे, बाहर फेंक दे, तो भी बाबा तो बैठा है ना। बाबा की जिम्मेवारी है, आपको खिलाएगा, आपको कहीं रखेगा। आप बाबा की परीक्षा लेकर देखो। हम्म। और रही बातें जो लोग आपका परीक्षा या विरोध कर रहे हैं, चेक करो कौन सी कमजोरी है अपने अंदर,
संस्कारों में, संकल्पों में कौन सी कमी है जिसके कारण वो परीक्षा बार बार आ रही है। दूसरों को ब्लेम कर देने से हमारा पुरुषार्थ खत्म नहीं हो जाता, है ना। मन उदास इसलिए है क्योंकि मन में गलत गलत विचार कर रहे हैं, मन को अपने स्वमान में नहीं टिकाया है। बाबा ने जो हमको हाईएस्ट स्वमान दिए हैं कि तुम कौन हो, उसका अहंकार नहीं करते हो। हाँ, आप इष्ट देवी हो, आप कुल देवी हो, आप ज्ञान की देवी हो, आप कितने मास्टर सर्व शक्तिवान हो, क्या तो कितने नहीं बाबा ने बड़े बड़े स्वमान दिए हैं, उसका बिल्कुल भी आपको नशा नहीं चढ़ता, उसको याद नहीं करते। किसी की पत्नी और किसी की बहू की छोटी सी स्मृति को ले लेके दुखी होते रहते हो। ये ज्यादा पसंद है किसी की बहू बनना, किसी की पत्नी कहलाना, किसी की बेटी कहलाना। ये पसंद नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देवी हूँ। बाबा जो इतने बड़े बड़े आपको स्वमान दे रहा है, उससे गिर कर ये छोटी छोटी बहन और पत्नी और माँ के स्मृति में चले जाते हो तो उदास नहीं होगे तो क्या होगे। आपको कोई कारून का खजाना दे रहा है और आप लगे पड़े हो, नहीं मुझे तो वही घर गृहस्थी चाहिए, तो बने रहो उदास। चेक करो ना अपने अंदर कि क्या कमी है जो मुझे भगवान मिलने के बाद भी सुख नहीं फील हो रहा, भगवान की गोद में पूरी तरह बैठे नहीं हो, अभी भी चाहते हो कि घर का परिवार का जीवन ठीक हो जाए। ज्यादातर अभी भी अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स ज्ञान में सिर्फ इसलिए है क्योंकि घर परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा। अभी घर परिवार से सहयोग मिलना शुरू हो जाए, आधे ब्राह्मण्स भगवान को छोड़ देंगे, पता ही नहीं भगवान होता क्या है, पता ही नहीं है सोल कॉन्शियस स्टेट होती क्या है। बस दो चार इस जीवन के सुख मिल जाए उतना बहुत है। आत्म अभिमानी स्टेज में आप भगवान बन जाते हो, ये छोटी बात है। हम्म अपने को भगवान जैसा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? इसीलिए तो बाबा फिर ऐसी ऐसी माया को भेजता है, वो सारे एंटी ओम मंडली और एंटी एंटी जो आते हैं दूसरे की, यहाँ भगवान आ रहा है वहां भगवान, वहीं भागते हैं आधे लोग। हाँ, दूसरे दूसरे सत्संग में भाग जाते हैं, वो गुरु जी ये गुरु जी यहाँ वहाँ, सब वहां वहां भागते हैं। भागो जिनको जहाँ भागना है, जिसको भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भागे यहाँ से। भीड़ भीड़ बनाने का कोई फायदा नहीं, है ना। हाँ जी, ये सारी कमजोरी मन की प्रकट की हुई है। मन को पहचानो, आत्मा को पहचानो, अपने सत्य को पहचानो। जी, मीनाक्षी बहन दीदी, डी एडिक्शन फ्रॉम ड्रग्स के लिए लव और लॉ का बैलेंस कैसे करें। आप ड्रग लेते हो? हाँ, कौन ड्रग लेता है पहले तो ये देखो, उसका आपके साथ क्या संबंध है। हम्म संबंध पूछ रहा है या आत्मा हाँ, पूछ रही है? संबंध पूछ रहा दीदी। संबंध पूछ रहा है, तो पहली बात तो संबंध को खत्म करो अपने मन से, है ना। पहले जी। उसको आत्मा देखो। अब वो आत्मा रोल में जो भी कर रही है वो उसको रोल मिला है, उसको साक्षी होकर देखो। ठीक है, उसके लिए पहले तो ये इमोशंस क्रिएट करना कि चिंता करूं, हाँ, या उसके लिए नेगेटिव संकल्प करूं, वो ह्यूमन रोल के कारण आएगा। आपको रोल से पहले मुक्ति पानी है। पहले उसको परम धाम में साक्षी दृष्टा होकर अपने जैसी एक आत्मा के रूप में देखो। फिर आपका उसके साथ फिजिकल रूप में जो रिश्ता है, उसमें जो भी बने बनाए ड्रामा में स्क्रिप्ट आपसे करवाए, बुलवाए, समझवाए, वो करने दो उसको, लेकिन आप उस रोल में डूबो नहीं। आप बाबा के साथ अपने को उस दृश्य से बाहर बाप समान स्थिति में स्थित करके देखो, और ये देखो कि वो आत्मा भी मेरे जैसी एकदम पवित्र परम धाम में बैठी हुई है। आत्मा ड्रग्स थोड़ी ना लेती है, उसके किरदार में ड्रग्स दीदी, लेना है। मैं ये क्वेश्चन अपने लौकिक ब्रदर के लिए पूछ रही हूँ। हम्म, अ, मेरे पार्ट में जो फादर थे, उन्होंने 2 साल पहले शरीर छोड़ा। और उससे उसका एडिक्शन, मतलब पहले भी लेता था। और समहाउ वो लोग, मेरे पार्ट के माता पिता, उससे काफी परेशान थे। और सो मच सो
कि वो ऐसा भी सोचने लग गए थे कि हम इतना वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब वो हमने अडॉप्ट किया था। अ, उसके बाद जब फादर का डेथ हुआ तो अब वो सेम चीज मदर के साथ चल रही है, क्योंकि उसको हर रोज 2,000 रुपए चाहिए किसी भी हालत में। मतलब मैं वहां नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं पार्ट में अ, बच्चे और हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो मदर से बात होती है, वो ज्ञान में नहीं चलती हैं। कोर्स किया है ऑल्दो उन्होंने। और हर रोज उसको दो मैं हजार समझ रुपए गई चाहिए, अगर वो आप मीना नहीं बहन, मैं देंगे तो समझ वो। गई। इट इज जी जी एज जी जी। इक्वल टू कि कोई भी नशा है ना, किसी को अल्कोहल का नशा होता है, नशे वाले सब के घरों में ऐसे ही होता है कहानी में ना। ये ड्रामा की कहानी में सारे नशे वाली कहानियां ऐसे ही हैं। तो अभी आपको पहले तो अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाना है। आपको जो परिस्थिति दिख रही है जिसमें एक लौकिक मदर के साथ लौकिक ब्रदर का जो भी रिलेशन में किसी परिस्थिति के कारण जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके वृत्ति से चेंज हो सकता है। आपकी वृत्ति मतलब आपके देखने और सोचने के नजरिए से चेंज हो सकता है। दैट पावर यू हैव, जी बिकॉज जी आपको ये ज्ञान मिल रहा है। मदर का ज्ञान लेने की कोई बात नहीं है, होती तो ज्ञान में वो अलग बात है। एक तो अभी जैसे बताया, इस पूरी कहानी के मेन हीरो आप हो, यानी हम सब अपनी अपनी कहानी के मेन हीरो हैं। और हीरो चाहे तो विलेन को परास्त कर सकता है। विलेन मतलब ये नहीं कि बॉडी के किसी रोल को परास्त करने की बात, लेकिन पूरे विश्व की सारी बुराइयों को परास्त कर सकता है, जो कि हमको बाबा ने कर्तव्य दिया ही हुआ है परास्त करने का। सब संसार की सारी बुराइयों को तुम्हें ही मिटाना है। कैसे? अपनी वृत्ति से। वृत्ति का मतलब अपने सोचने और देखने के नजरिए से। तो हम सबको पहले तो प्रैक्टिस करनी है साक्षी दृष्टा की। अपने आप को पूरी मूवी से बाहर बैठकर देखो। भूल जाओ कि आप किसी की बहन हो, वो किसी का भाई है, वो किसी की माँ है। पहले तो अपने को जस्ट आत्मा देखो। बाबा कैसे देखता होगा इस कहानी को? बाबा के सामने तो पूरी कहानी, पूरी ड्रामा में करोड़ों ऐसे मनुष्य के रोल चल रहे हैं, जहां पर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई युद्ध में मर रहा है, कोई जेल में मर रहा है। बाबा तो कुछ नहीं परेशान होता। बाबा इतना रिलैक्स्ड होकर कैसे बैठा रहता है? आप बताओगे मीनाक्षी बहन? दीदी, मैं मतलब इस पार्ट में अगर बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती हूँ, क्योंकि उसका भी पार्ट है। अगर उसको विलन का पार्ट मिला है या उसको जो पार्ट मिला है वो तो चलेगा ही। बट मेरा क्वेश्चन यही था कि लव और लॉ का बैलेंस कैसे करें इसमें। मदर काफी मोह में रहती हैं, बहुत परेशान होती हैं तो रोती हैं। तो ज्ञान हमें इसके बारे में क्या मतलब। आप उन ठीक है। दोनों के रोल को आप साक्षी होकर देखो। डोंट ट्राई टू इंटरफेयर बिटवीन देम। ये उन दोनों का अपना जी कार्मिक अकाउंट है, और आपकी अपनी प्रैक्टिस होनी है कि आप मदर को मदर समझ के ना समझाओ। ऐसे जी अगर किसी और की मदर और किसी और का ब्रदर आपस में कर रहा होता है तो आपको फर्क पड़ता है? आप जी उनकी मैं कहानी में समझी। इन्वॉल्व होते हो, तो ऐसे ही समझो। जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट सीन, अपने आप को हटा लो वहां से। ठीक है? और किसी का कुछ नहीं जी दीदी। बिगड़ेगा। कहानी में कुछ भी हो जाए, रियल में सारी आत्माएं अपने शुद्ध पवित्र स्मृति में हैं। उनको कहानी में जस्ट ऑब्जर्व करो। कुछ डोंट ट्राई टू जज देम कि क्या गलत क्या सही। ठीक है? जी दीदी। जी दीदी। हाँ जी। थैंक यू। जी सचिन भाई, आप बोलें। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये- आ- योग जैसे करते हैं उसमें हमें मन को कैसे साक्षी होके देखना है, मुझे बस आप इसकी क्लैरिटी कर दो। मन को साक्षी होकर देखना, जब आप मतलब अ, आत्मा जैसे मैं और मन में संकल्प आ रहे हैं, तो मैं ये कैसे डिफाइन करूं कि ये मुझ आत्मा के हैं, और मतलब मैं कैसे फील करूं कि बाबा के मैं साथ हूं। पहले तो ये होता था कि पहले
लाइट देख के ही मतलब योग करना होता था, तो उसमें भी अच्छा फील होता था, सेंसेशन होती थी बॉडी में। पर जब से ये पता लगा तो ये भी मतलब रियल लगने लगा कि हाँ ये तो एक्टिंग हो गई, कि हम जब योग करते हैं तो सीधे बैठ जाते हैं बिल्कुल, थोड़ी देर हमें फील हुआ कुछ और उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, आप अपने आप को अभी जैसे सागर समझो। आप हो पूरा ओशन, समुद्र सागर हो, ठीक है। अब उसमें जो लहरें आ रही है वो है मन के संकल्प। हम्म। हम्म। तो अब जो ये लहरें आ रही हैं, जो संकल्प आ रहे हैं, सागर उनको कैसे देखेगा? हम्म। देखना, इमेजिन। सागर मन में उठ रही लहरों को जानता है ना कि शा- ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कभी बहुत ऊपर उठ रही है, कभी शांत हो गई है। सागर का कुछ बिगड़ता है? नहीं, सागर के और गहराई पे जाओ, वहां क्या है? वहाँ शांत है मतलब सब एकदम कुछ। शांति है ना। तो ज्ञान से उस अवस्था को अपने आप को याद दिलाओ कि भले ही ये संकल्प और इमोशंस और भावनाएं उमड़ रही हैं, आ रही है अलग अलग, शरीर में भी सेंसेशन हो रहे हैं, लेकिन मैं इससे भी परे आत्मा हूं जो इन सब से अलग हूं। हम्म। तब आपको ज्ञान से ही अपनी डिस्टेंस बनानी है इस संकल्प और भावनाओं और सेंसेशन से। जैसे अभी मैं आपको प्रेजेंट एग्जांपल दूं, इस समय इसके अंदर पेट दर्द का गहरा सेंसेशन हो रहा है, लेकिन ये आत्मा बैठी हुई है बाबा के समान, ये ज्ञान से जानकर कि इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये दर्द, ये शरीर के ये संकल्प, ये माइंड में जो बनाई हुई जो चीजें हैं, ये इससे अलग है, न्यारी है, मैं ये नहीं हूं। तो आत्मा के बल से ये बैठकर ये सेवा अभी कर रही है। और अगर मैं इस दर्द का स्वरूप बन जाऊं कि हाय दर्द हो रहा है, ये मैं हूं, कि अब और ना बढ़ जाए, तो फिर शायद मैं अभी बिस्तर में लेट जाऊंगी क्लास बंद कर। तो ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी बातें आती है, यहाँ तक कि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते, तो ज्ञान से ये हम पहले तो जानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, और ये नेगेटिविटी सारी माया है। किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक बहन ने, कि मैं उनका ही क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी, एक सेकेंड। हम्म। इन्होंने पूछा कि माया और ड्रामा दोनों अलग है। यदि कभी अमृत वेला मिस हो गया था तो क्या वो ड्रामा या माया है? 3:30 बजे की क्लास में प्लीज बताएं। ओके, ये तो अलग चीज है। तो ड्रामा और माया क्या है? एक्चुअली ड्रामा ही माया है। हर चीज जो आपको ड्रामा में मिली है वो माया ही तो है। आपका सत्य स्वरूप आत्मा जो है वो इससे बिल्कुल मुक्त है। लेकिन हम जब कुछ भी आपके लाइफ में, आपके मतलब किरदार के लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उसको ऑब्जर्व किया करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। जैसे आप बाजार गए तो वो शॉपकीपर को देखो तो बोलो क्या एक्टिंग कर रहा है, ये अलग है। भिखारी भीख मांग रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है। कोई रो रहा है, ये रोने की एक्टिंग कर रहा है। पहले तो उसको स्थूल रूप में अलग देखो सबको, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में जाओ। तो सूक्ष्म में आप अपने अंदर के इमोशंस को पढ़ो, अपने अंदर के थॉट्स को पढ़ो, क्या चल रहे हैं। तो मान लीजिए अभी आपके अंदर कोई पुरानी बात को सोचकर बार बार इरिटेशन हो रही है, किसी के पार्ट को सोचकर, तो ये सोचो कि ये इरिटेशन हो रही है, ये कौन फील कर रहा है, कि किसने देखा कि इरिटेशन हो रही है? हु इज दिस वॉचर? ये ऑब्जर्व करने वाला कौन है? जिसने देखा कि इरिटेशन हो रही है, जिसने देखा कि ये अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, ये अलग अलग थॉट आ रहे हैं, ये कौन है? तब आपको पता चलेगा कि वो आत्मा है। उस आत्मा में टिकना। कर पा रहे हो सिस्टर? प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर अगर उसमें कुछ होता है तो पूछिएगा। जी अनीता बहन। ओम शांति दीदी।
हाँ जी। दीदी अभी आपने बताया ना, जैसे कि आप जब मुरली सुनो तो ये सोचो थर्ड आई मतलब सुन रही है आप, ये आंखें चाहे बंद हो और उसे फील करना है, तो दीदी उसे कैसे फील करें, एक बार ये जरा प्लीज बताएंगे। अब फील कैसे करें ये कैसे बताएं? मतलब जैसे विजुअलाइजेशन का जैसे होते हैं, तो मतलब थोड़ा सा। देखिए, अंतर्मुखी होकर सबसे पहले, अभी तक आप क्या योग करते थे? अभी तक हम लोग जो भी योग करते थे उसमें मेनली यही होता था ना कि हम बाबा के पास जा रहे हैं परम धाम में या कोई सूक्ष्म वतन में, और वहां पर बाबा से किरणें भरते थे। वो सब ठीक है, लेकिन अभी आप ये पहले तो अपने आप को ज्ञान से बार बार अटेंशन रखकर याद दिलाओ कि आप ये रोल नहीं हो। रोल में, जी इसके थॉट्स में आ रहे, संस्कारों में आ रहे अलग अलग इमोशंस, अलग अलग संकल्प, संस्कार नहीं हो। जब आप जी इससे दूरी बनाना शुरू करोगे और अपने को अपने सत्य आत्मा की याद में बार बार टिकाओगे, उसका रिवीजन करो। उस सत्य आत्मा का क्या होती है, सत्य आत्मा क्या होती है, जी बाप समान स्थिति कैसे देखता है बाबा अपनी दृष्टि से इस पूरे संसार के खेल को। मेरे भी खेल में अगर कोई बात हो रही है तो बाबा उसको किस दृष्टि से देख रहा होगा। बाबा के सीट पर सेट होकर जरा उसको देखो। ये जी चलते फिरते काम करते प्रैक्टिस बढ़ाओ, तो फिर बैठकर आपके पास करने को यही रह जाएगा कि अपने सत्य को उतनी देर के लिए बिना किसी बाहर इंटरफेरेंस के याद करो। जी ठीक है, उसका रिवीजन करो। जितना ज्यादा अपने जी सत्य को रिवाइज करोगे उतना आपके अंदर झूठ का जो झूठी परिस्थितियां है या झूठे आपके ऊपर प्रभाव है वो कम होते जाएंगे। जी ठीक है। जी दीदी। हाँ जी जी। दीदी, ओम शांति। थैंक लक्ष्मी बहन, आप यहाँ पर हो? आपके क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन यही था और भी कुछ हाँ था? जी दीदी, ये ड्रामा यही ही माया क्वेश्चन है। था। ठीक है। हाँ दीदी क्लियर, क्योंकि क्या है ना दीदी, जब मैं सेंटर जाती थी और ये बाबा की बहुत मुरलियां सुनती थी और बाबा बोलता था कि माया ने थप्पड़ मारा, घूसा मारा, ये मारा, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, बाबा प्लीज इस माया को मेरे से दूर रखना। मैं इस माया बस कल माया ही को तो मेरे पास मत आने देना, कल और ही तो क्या बाबा ने कहा जो परीक्षा कर। करेगा सो पाएगा। है ना, बाबा कर सकता है लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अगर बाबा माया को दूर रखेगा तो बाबा पाएगा। यानी ड्रामा से आप अपने आप को दूर रखो ना। आत्मा ड्रामा से जितना ज्यादा दूर रहेगी, ड्रामा को खेलना भी है, ड्रामा के अंदर भी रहना है, लेकिन ड्रामा को अपने अंदर नहीं जाने देना। हाँ दीदी, नहीं समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक अच्छा है। दीदी, एक चीज और, कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि कोई कजिन था, उसने बोला कि कुछ अपाहिज था, तो बोला कि बेचारा अपाहिज है, इसको दे देते। तो मैंने कहा नहीं, इसका अपना पार्ट है, अपना प्ले कर। बोला नहीं, इसका कर्मों का भोग है। तो हाँ, दीदी ये कैसे एक्सप्लेन करूं मैं उसको, क्योंकि मैं उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी ये कि कर्मों का नहीं तो भोग मत और करो। ड्रामा। मत करो। ज्ञान से अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वृत्ति से सबको बदल दो। इसने तो अब बहुत बोलना मुंह से बंद ही कर दिया है। किसी को कुछ भी ज्ञान बेसिक लेवल का तो समझाना बंद ही कर दिया है। वो कर्मों का हिसाब किताब तो आम जनता तक पहुंच गया है। जो लोग ज्ञान में नहीं है वो भी कर्मों की बातें करने लगे हैं। सब पंडित सारे सत्संग वाले अब कर्मों की बात करने लगे हैं। ये तो सबको पता है। जो हमें पता है उसका यूज करो ना। हमें क्या पता है कि कर्म भी क्या होते हैं। एक किरदार ने कुछ स्क्रिप्ट अनुसार कोई कर्म किए, उस किरदार को अब उसका फल मिलना है, तो अब उसने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है तो उसको उस कॉस्ट्यूम में उसका फल मिल रहा है। लेकिन ना ये किरदार में प्ले करते समय मैं आत्मा कुछ प्रभावित हुई थी, ना उस किरदार में उस कर्म का फल भोगते समय मैं आत्मा कुछ प्रभावित हो रही हूँ। ये ज्ञान हमको पता है, ये ज्ञान किसी को नहीं पता। हाँ दीदी, तो आप उसको यूज करो बस। ठीक है। है ना। जी अनीता बहन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कल, एक सिस्टर ने भेजा था। उसको थोड़ा हम डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ही बचा है। हाँ जी बताएं। अनीता बहन, आपको जो पूछना है प्लीज पूछे जल्दी। दीदी आप इतना शॉल वाल पहन रखे हो, क्या बहुत ठंड है उधर? बहुत ठंड तो पता नहीं, लेकिन इसको बहुत ठंड लगती है। इसके शरीर को ठंड लगती है, इसके किरदार में एक्चुअली कुछ ऐसा है।
अच्छा, दीदी मैं भी परसों यूपी जा रही हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, पता नहीं, कुछ लोग तो स्वेटर नहीं पहन रहे, कुछ लोग एक पहन रहे हैं, ये तो डबल डबल पहन रही है, इसको ज्यादा ठंड लगती है। जी। अच्छा, एक सिस्टर ने पूछा था, आ, उनका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, आज दोनों आपको यहाँ की नहीं, कि वो आपने वेगन डाइट लेना शुरू किया है, और आजकल कल के जैसे एक बुर्ली में बीच में डिस्कशन हुआ था कि नीना बहन आप थे ना? हाँ जी। तो आपने पूछा है कि वेगन डाइट लेना शुरू किया, वेगन डाइट का मतलब होता है बिना दूध के, दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते हो, दही तक कुछ भी नहीं लेते हो। तो आपने इसलिए लेना शुरू किया क्योंकि दिखाया जा रहा है आजकल की गाय और भैंस या सभी जानवर जो भी दूध देते हैं वो सबको बहुत प्रताड़ित कर कर उनसे मिल्क लिया जाता है। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपने वेगन डाइट शुरू किया है। तो आपका ये था कि हमारे यहाँ भी ये सिखाया जाता है कि दूसरे जानवरों को मारने पर भी उनको पीड़ा होती है, इसलिए जानवरों को मारकर नहीं खाना चाहिए, ऐसा हम लोग सबको बोलते भी हैं। तो इसलिए बहुत सारे ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसा कहीं कहीं चलने लगा है। बट मेन बात है, आप हो कौन? आप ह्यूमन हो, ह्यूमन फ्लैश हो, या आत्मा हो? कोई, मीना आत्मा बहन? दीदी। आप आत्मा हो। जी दीदी। अब आत्मा के लिए आप ऊपर से शरीर को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो नॉनवेज खाना बना करते हैं या जो तामसिक भोजन बना करते हैं वो शुरू कर दो, लेकिन जो हम और खाने की डिटेल में घुसते चले जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो भी गलत है, आपके पार्ट में है, आप कर सकते हो, दूसरे लोग सिखा सकते हैं, लेकिन एक आत्म अभिमानी स्थिति के लिए आपका वेगन होना हेल्पफुल है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? दीदी डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके। मैं अपने से बताऊं, जब इसने वेगन तो नहीं कभी ट्राई किया, लेकिन इसने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की थी 3-4 साल पहले। तो उस समय इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा कुछ कुछ बताते हैं कि सुबह से उठकर ये खाओ, ये मतलब ये ही पियो, फिर इतनी देर के बाद ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसने करीब 3-4 महीने किया, इसका वेट और लूज हो गया, वैसे भी बहुत ज्यादा वेट नहीं था। तो दूसरे लोग देख देख के कहने लगे कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो ब्रह्मा कुमारी में जाकर और ही ज्यादा अजीब सी हो गई हो। तो एक तो वो दूसरों का जो कमेंट मिलता था वो बड़ा अजीब था, जिससे कोई सेवा नहीं हो रही थी बल्कि उल्टा ही हो रहा था। दूसरी चीज, अपने लिए भी ये इसको रहता था कि अब सैलेड के लिए अब ये स्प्राउट्स भिगोने हैं, अब खाने में ये चीज खानी है, ये नहीं खाना है। अब वो 12 घंटे घड़ी देखते जा रहे हैं कि कितने बजे। इतना तो अच्छे से ड्रिल कर ली होती निराकारी और आकारी की, तो हम शायद उसी वक्त शरीरी बन गए होते। समझ रहे हो आप? आपका खाने पे जब भी आप अपनी डाइट चेंज करते हो तो आपका जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान जाता है। एम आई रॉन्ग? एग्जैक्टली दीदी, एग्जैक्टली। दीदी आप बस कोई, मन में ये बैठा लिया है कि हाँ ये चीजें नहीं खानी है। दही नहीं खानी, घी नहीं खाना। फिर सोचती हूँ इससे मेरे लिए अच्छा ही है। कुछ चीजें जो ठीक मैंने है। छोड़ी हैं, चलो ब्रेड मैं नहीं खाऊंगी, बिस्किट्स नहीं खाऊंगी, तो हाँ इससे तो मुझे ठीक लगता है, है मुझे एक तरह से अगर, फायदा भी है। ठीक है अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन मेन बात है, हेल्थ ऊपर से अच्छी होनी जरूरी है या आत्माभिमानी स्थिति होनी जरूरी? इसको अपने टाइम पर लगा था कि जरूरत से ज्यादा खाने के ऊपर ध्यान जा रहा है, और ये इसके आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन पा रही थी, इसको तो नहीं सूट किया खाने के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान, क्योंकि शुरू से ही इसकी हैबिट बहुत बैलेंस्ड रही है। ये कभी भी खाने के ऊपर आसक्ति नहीं दिखाई है इसने, और कभी भी बहुत हमेशा अटेंशन रख कर ही खाया है, बचपन से जब ज्ञान में नहीं भी थी, और हर चीज को तरीके से, मतलब जो होता है कि नॉर्मल डाइट खाती थी, वेट कभी ओवर और अंडर नहीं था, ठीक था, सब कुछ ठीक था। उसके बावजूद उसको खाने पर इतना ध्यान देने को इसको कभी जरूरत नहीं लगी। और अगर जब इसने दिया तो इसने देखा कि ये अब ज्ञान से अलग हो रही है, ये बाबा से अलग हो रही, बाबा तो याद ही नहीं आता है। अब क्योंकि इसके जीभ तो चलती रहती थी ना, अब ये नहीं खाओ तो फिर क्या खाऊं, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढती रहती थी, क्या करूं, अब वो इंटरनेट पे डिश ढूंढने लगी हूँ, वो नहीं खाऊं तो ये खाओ। अरे जो पहले खाती थी, जो बिना बुद्धि के बन जाता था, चुपचाप से वो खाओ और बाबा को याद करो। अब ये समय नहीं है कि हम नई नई चीजें, डिशेस सीखें, नई नई बातें करें और वो बुद्धि से को उन चीजों में इन्वॉल्व रखें। इसको ऐसा लगता था, बाकी आपके ऊपर है।
आपको अगर हेल्प कर रहा है शरीर के लिए, क्योंकि आपकी स्मृति अभी कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बढ़िया वेगन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी ठीक है दीदी, शुक्रिया। हाँ दीदी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरे को ये टेंशन होने लग गया था कि आधा किलो फ्रूट मैं कैसे लाऊंगी, बाजार मार्केट करेक्ट, जाऊंगी या फ्रूट। राइट, यही बस सारे वही काम बढ़ गए इतना थे कि अब ज्यादा था फ्रूट कि लेने जाओ, अब स्प्राउट लाओ, अब ये भिगो, अब वो भिगो। मतलब रात को चाट देने से ज्यादा ध्यान तो ये आ रहा था कि स्प्राउट भिगोए कि नहीं भिगोए। सेम हैपेंड जब मिलेट्स आया, मिलेट्स के भी बहुत वो आया, मिलेट खाओ मिलेट खाओ, फिर वो कितनी माया नहीं आई हर तरह से अपनी आत्मिक स्मृति से अलग करने के लिए। हम्म। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है। किसी किसी का खाने के ऊपर ध्यान जाकर ही संतुष्टि मिलती है, तो उनके लिए ओके। किसी किसी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है फ्रूट्स और दूसरी चीजों पे ध्यान देने में, तो इट्स ओके। इसको तो नहीं ज्यादा आदत है फ्रूट्स या मतलब किसी भी फूड हैबिट पे या ऊपर की किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देने की। इसको लगता है अंदर रहो, अपने अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की रिसर्च करो, उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई भी चीज इसके बीच में विघन आती है तो लगता है नहीं वो छोड़ो, पहले आत्मा पे स्थित हो। तो ये अपना अपना है, ठीक है ना। और किसी को पूछना है? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन पूजा बहन। ओम शांति दीदी। जी। मैं ना वही पूछ रही हूँ कि जो अभी एक बहन ने पूछा ना कि भाई और मम्मी वाला, मेरे में भी यही हो गया। लेकिन वो दोनों ज्ञान पे नहीं है, तो मेरा मैं क्या उन्हें समझाऊं? मुझे फोन कर करके बुलाते हैं, मतलब ये करके आप मैं क्या साक्षी दोनों हो को जाओ, समझाऊं कि आप साक्षी हो जाओ, कि इनको वो बुलाएं? इनके बीच में इंटरफेरेंस करना बंद करो। पहले अपनी स्थिति बनाओ, अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करो। जो भी चीज आपके और बाबा के बीच में आए उनसे दूर हो जाओ। कर पाओगे? हम्म। दीदी मैं तो साक्षी हो जाऊं, लेकिन मम्मी फोन करके बुलाती है और भाई भी बुलाता है और रोती है मम्मी मेरे सामने। देखिए क्या ही करूं मैं? आपको बहुत पहले एक किसी क्लास में बाबा ने ये निकलवाया था कि कोई भी चीज कोई करता है वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि देखने वाली ऑडियंस होती है। कोई भी आप क्रोध करने वाले को देखो, वो क्रोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे कोई देख रहा है। कोई भी अकेले में क्रोध करता है? अकेले में क्रोध आता ही नहीं नहीं। दीदी, नहीं। तो जी। ये जो ड्रामा होता है ना, ये फैमिली ड्रामा, आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है इसीलिए क्योंकि इसको देखने वाले कोई ना कोई होते हैं। जिनको ड्रामा में, रोज रोज के ड्रामा हाँ। में बहुत मजा आता है ना, करने दो उनको, वो उनकी वही फिल्म चल रही है, उनको एंजॉय करने दो। और वो बेचारे रोते हैं उन्हें अरे वो समझ नहीं है ड्रामा ना है वो ना, कैसे। ड्रामा में रोने का सीन चल रहा है, आप साक्षी होकर ऊपर से देखो। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है। रियल में उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, रियल में वो आत्माएं आनंद में है। ऊपर में स्क्रिप्ट में दे दिया है कि आज लड़ो कल लड़ो रोज लड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो और रोते रहो। करने दो। जैसे दिन दीदी हस्बैंड हस्बैंड लड़ बात होती है तो वो मेरे सहयोगी है, मेरे को अपने में वो करते हैं, मतलब मैं अपने स्थिति में आने में प्रैक्टिस और ज्यादा करती हूँ। लेकिन वो उनके कौन सहयोगी हैं ये समझ नहीं वो आता आपके मुझे। कैसे सहयोगी हैं? वेरी गुड। वो आपके ऐसे सहयोगी है क्योंकि वो माया का रूप बनकर आपके सामने आते हैं और आपकी ये चेकिंग है कि आप उनको अपनी बुद्धि से निकालकर अपनी आत्मिक अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हो, और उनको उनके सत्य में आप कैसे देख सकते हो। आप उनके रोल से उनको देख रहे हो, मतलब आप योगी नहीं हो। कोई इतना नहीं इंटेंस दीदी। कैरेक्टर हाँ। कैरेक्टर प्ले करे तो उसके रोल को हम देख रहे हैं या सोल को देख रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हम योगी हैं या नहीं। अगर इतना इंटेंस कैरेक्टर ही ना हो हमारी लाइफ में, चारों तरफ अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हम सोल की प्रैक्टिस सही कर पा रहे हैं या नहीं। बैठ कर 1 घंटा 2 घंटा सबको सोल देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं तब उनको खुशी और आनंद से भरपूर आत्मा देखो। तब आपकी ये आत्मा तो सही बोला। आत्माभिमानी स्टेज की चेकिंग होगी ना, इसलिए वो सही होगी। ठीक है दीदी, ठीक है, ओके दीदी। जी आनंद भाई, लास्ट क्वेश्चन अब आप पूछो, फिर लास्ट करेंगे। ओम शांति दीदी। जी। हाँ, दीदी ये कैरेक्टर प्ले करता हुआ जो मन है और साक्षीपन की स्थिति में जब स्थित रहते हैं वो ये वहां भी मन है क्या कि देखिए वो बाबा मन ना अप्लाई होता है? देखिए
हम सब लोग जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ करने में ये मन ही हेल्पफुल है। मन के लेवल पे ही पुरुषार्थ हो रहा है। लेकिन मन भी ओके अभी दो लेवल पे है। एक मन है जो तमो प्रधानता से प्रभावित है, और एक मन है जो ओके एक एक मन, मतलब दो अलग अलग मन नहीं है, लेकिन इसी मन में जब ये आत्माभिमानी होता है, माना अपनी सोल कॉन्शियसनेस में होता है, अपने को सत्य आत्मा के रूप में देखता है, तो आ, ये वो साक्षी स्थिति है जिसमें ये अपने रोल के मन को भी देख रहा होता है। देखो ओके एट द सेम टाइम। हाँ, एट द सेम टाइम। तो ये जितने भी नेगेटिविटी आ रही है, ये माया के रूप में जो ड्रामा हमको दे रहा है, इसको ओके भी मन अपने, जिसको बाबा कहते हैं मन मना भव, अपने ओके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ, यानी बाबा के मन में अपने मन को मैच करो, और फिर ये माया मन को देखो। ओके। तो तुरंत ये माया मन जब कुछ होता है तो तुरंत ट्रांसफर कर देना है, यहाँ देख के हाँ, ये माया उधर मन का ट्रांसफर जो कर भी देना है। नेगेटिव चल रहा है, ये सारा बाबा को सौंपते जाओ और अपने ट्रुथ में स्थित रहो। तो ये धीरे धीरे जो कई घड़े भरे पड़े हैं माया मन के, ये धीरे धीरे खाली होने लगेंगे, और एक दिन पूरे खाली हो जाएंगे, और वो माया मन खत्म ही हो जाएगा, ये फॉल्स ईगो खत्म हो जाएगा। ओके 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 ठीक है, उससे बस पहचान नहीं ओके। बनाना। थैंक्स थैंक यू ठीक है। थैंक यू। ओके, चलिए अब आज इतना ओम ही शांति। रखते हैं। ओम शांति। फिर हम लोग कल अव्यक्त वाणी करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।